हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर धमाकेदार वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीप एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। दोनों ही मार्केट इस वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हैं गाइस। हम देखेंगे लास्ट वीक का मेजर प्राइस एक्शन क्या था, स्मार्ट मनी का मूवमेंट कहाँ था और आने वाले वीक के लिए क्या हो सकता है नेक्स्ट बिग मूव। चार्ट पैटर्न्स, की लेवल से रिवर्सल जोन, सब कुछ मिलेगा गाइज इस वीडियो में विद प्रॉपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो अगर आप भी चाहते हो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड स्पॉट करना लाइक अ प्रो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मिलता रहे हर वीक का फ्रेश एनालिसिस सबसे पहले। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सो गाइज, ये हमारा प्रीवियस वीक का चार्ट एनालिसिस है गोल्ड में, जिसमें मैंने बताया था कि जब गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 3434 पे, तो मैंने बोला था अगर ये आपकी कैंडल 3419 के नीचे क्लोज हो जाती है, आपने यहाँ से सेलिंग करनी है। और यहाँ से अगर आप देखो, आपने अगर सेल किया होगा तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड मिला है, 600 पिप्स का रिवॉर्ड मिला है सेलिंग के अंदर। तो इसके अंदर मैंने बोला था कि आपके पास दो बाइंग लेवल्स है। पहला बाइंग लेवल ये है जिसकी वैल्यू है 3375। यहाँ से अगर आपको बाई की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपने बाई करना है। बट यहाँ से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो हमने वेट किया सेकंड लेवल का बाइंग का, यहाँ से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती और वहां से हमने ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे पिप्स यानी कि 400 पिप्स यहाँ से हमने कैप्चर किए बाइंग की तरफ। ठीक है गाइस, तो इस तरह के अच्छे वीकली एनालिसिस को आप जरूर देखा करें, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें ताकि आप कोई भी मूवमेंट आपसे मिस ना हो। तो ठीक है गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ नेक्स्ट वीक के लिए। तो गाइस, आप देख सकते हो ये हमारे फंडामेंटल कुछ इवेंट्स नेक्स्ट वीक के लिए हैं, जिसमें मंडे में हमारा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है 7:50 पीएम पे, जिसकी फोरकास्ट पहले से कम बताई जा रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूसडे को 24 जून को हमारे पास 7:30 पीएम पे फेड चेयर पावल की टेस्टिफाइज आ रही है। ये गाइस 2 दिन चलेगा इवेंट। इसके अंदर फाइनेंशियल्स जो भी आगे प्रोजेक्शंस होगी यूएस की, वो उसमें बताए जाएंगे फेड चेयर पावल के द्वारा। तो वेडनेसडे 25 जून को भी 7:30 पीएम पे फेड चेयर पावल की टेस्टिफाई है, तो दोनों पे हमारा ध्यान रहेगा। ठीक है, इसके अंदर स्पीच होगी उनकी पावल की, तो उसको ध्यान करेंगे, लाइव के ऊपर पूरा टेलीकास्ट किया जाएगा। थर्सडे जून 26 6 पीएम को फाइनल जीडीपी का डाटा आ रहा है गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। ये दो डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट का। इसको हम लाइव में कवर करेंगे थर्सडे को 26 जून को। फ्राइडे 27 जून को कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ आ रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। मेन है आपकी फेड चेयर पावल की टेस्टिफाइज, जो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को, और थर्सडे को है फाइनल जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है गाइस, ये मेजर इवेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए गाइस, चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैंने आपको वीकली लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस समझा दिया, किस तरह से हमने प्ले किया था इसको। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम रिमूव करते हैं और दोबारा से फ्रेश एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारे पास ये वीकली का टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन है गोल्ड के अंदर। आप देख सकते हो कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो लेटेस्ट ब्रेक है गोल्ड के अंदर वो इस जगह पे है। सो वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने नीचे जाके अपने पुल बैक यानी कि इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि 3500 का हमारे पास यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं विद एटीएच। अब चलते हैं गाइज हम डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि डेली के टाइम फ्रेम पे भी चार्ट को छोटा करने पे आपको दिखेगा कि गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। और जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है गोल्ड ने, वो अपना इस जगह पे किया है। डेली टाइम फ्रेम पे इस जगह पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। सो वी हैव दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इसको मार्क कर लेते हैं। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि गाइस मार्केट ऑलरेडी टुक द इंड्यूसमेंट यानी कि लिक्विडिटी मार्केट ने नीचे से उठाई है। इसको मार्क कर देते हैं इंड्यूसमेंट से। अब आप देखो कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक इंपल्सिव वेव आई है, जिसके अंदर ऑल टाइम हाई लगा है। उसके बाद मार्केट ने करेक्टिव वेव दी है। करेक्टिव वेव देने के बाद दोबारा मार्केट ने एक इंपल्सिव वेव की तैयारी में शुरू कर दी है अपनी लेग। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ की लेवल्स थे यहाँ पे, जिसके अंदर मार्केट ने काफ़ी अच्छे से इस की लेवल को रिस्पेक्ट किया है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल था डेली टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ से मार्केट ने अपनी करेक्टिव वेव देने के बाद टैप किया है और यहाँ से एक अच्छी हमें बुलिश की बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी थी। अब गाइस चलते हैं हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर। तो H4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैं अगर छोटा करूं तो आप देख सकते हो कि H4 के अंदर भी गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर नजर आ रहा है, जिसके अंदर हमारे पास ये इसका इंड्यूसमेंट पॉइंट है और मार्केट ने स्ट्रक्चर है यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। इसको गाइज हम रिमूव करते हैं इस लेवल को और अलाइन करते हैं अपने न्यू लेवल्स को। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर 3500 का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। उसके बाद मार्केट ने एक नीचे की करेक्टिव वेव दी है इन द फॉर्म ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज,
जिसके अंदर मार्केट ने इंड्यूसमेंट अपनी यहाँ पे कैप्चर की है। जैसे मार्केट आपको पता है इंड्यूसमेंट कैप्चर कर लेती है, आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है। तो 3500 का आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, आपका ये हायर हाई है और करंटली आपका जो हायर लो प्रेजेंट है वो इस जगह पे है 2956 के ऊपर। तो अगर आप करंटली देखें कि अगर मार्केट 3500 को ब्रेक अभी तक नहीं किया है और ना ही ब्रेक किया है 2956 को, जो इसका हमारा हायर लो बनता है, तो अभी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से रेंज के अंदर चल रही है। बट रेंज के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैप्चर की थी लाइव और अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास एक डिमांड लेवल थी जिसको मार्केट ने बखूबी यहाँ पे टैप करने के बाद स्ट्रक्चर जो है वो अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या किया मार्केट, इस तरह से करेक्टिव वेव की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज की फॉर्म में मार्केट आई है और मार्केट यहाँ से अपने स्ट्रक्चर को इस जगह पे दोबारा ब्रेक करने के बाद दोबारा बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन करती है, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो दिस इज अवर MSS, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने इस जगह पे अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं एज अ लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट को मार्क करने के बाद मार्केट है यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। सो वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है और एक नया हाई क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे हाई नहीं क्रिएट किया था, अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर दी थी। सो व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप? जब मार्केट की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती है, यानी कि बॉडी पुराने हाई के नीचे रह जाती है, उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने नीचे आके यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट को कैप्चर कर लिया है, इसको मार्क कर लेते हैं हम IDM शॉर्ट फॉर्म में अंदर इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट जब मार्केट ले लेती है, आपको पता है नेक्स्ट अगर हाई ब्रेक हो जाए तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया है, अब आपके पास दो लेवल्स आगे हैं, ये आपका आ गया जी इंटरनल लोअर लो, हायर लो एंड दिस इज ओवर हायर हाई, ठीक है। अभी मार्केट इसके अंदर है, तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर देती जिसकी वैल्यू है 23293 को, आपका गोल्ड बेयरिश साइड पे नहीं जा सकता, ठीक है, आपका गोल्ड बुलिश ही है। अब गाइज हम मार्किंग ले लेते हैं H1 टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, जो कि हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है, ठीक है। H1 के अंदर भी आप क्लियर कट चार्ट को छोटा करने में आपको क्लियर कट दिखेगा कि मार्केट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज अपसाइड की तरफ मार्केट निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके ब्रेक होते जा रहे हैं, ब्रेक होते जा रहे हैं आफ्टर टेकिंग द इंड्यूसमेंट फ्रॉम डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है H1 के अंदर, जो कि मैंने आपको लाइन से समझाया। अब आते हैं लेवल्स निकालते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। स्ट्रक्चर मार्किंग आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है। अब आप लेवल्स के देखें, लेवल्स गाइस हमारे जो प्रीवियस लेवल थे, सबसे पहले जो प्रीवियस लेवल था हमारा ये वाला लास्ट वीक का, अभी तक ये हमारे पास फ्रेश पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मार्केट ने टैप नहीं किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू मार्क करना बहुत जरूरी है। ये लेवल हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, ये लेवल स्टार्ट होता है हमारा 3331 से, ठीक है, और ये खत्म हो रहा है हमारा 3319, ठीक है। तो ये लेवल की मार्किंग आ गई। अब गाइज यहाँ पे अगर आप देखो तो ध्यान से मार्केट ने लगभग इक्वल लोज यहाँ पे बना दिया है। सो वी हैव अ लिक्विडिटी एट दिस एरिया। सो ये लिक्विडिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या हुआ था। फ्राइडे इवनिंग के अंदर यहाँ से हमने काफ़ी अच्छी बाइंग की थी, ऑलमोस्ट 400 पिप्स कैप्चर किए थे इस बाइंग के अंदर जाके। मार्केट काफ़ी टाइम से लोअर लोज लोअर हाइज बनाती जा रही थी, यहाँ से मार्केट ने शिफ्ट किया अपना स्ट्रक्चर और ऊपर की तरफ एक बड़ी कैंडल दे दी हमें फ्राइडे इवनिंग को। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास गाइज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना बहुत जरूरी है। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू यहाँ पे टॉप के ऊपर खत्म होती है वो है हमारी 3379। सो वी हैव अ रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, इसको मार्क कर लिया। अब गाइस हमारे पास बाइंग लेवल भी है, यहाँ पे बाइंग लेवल है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, तो इसकी वैल्यू भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आगे स्टार्ट होता है 3350 से और खत्म होता है 3341 पे, और नीचे हमारा एक और बाइंग लेवल नीचे प्रेजेंट है। अब गाइज आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि अगर आपको मंडे मॉर्निंग के अंदर यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस आपको इस लेवल से दिखती है, आप यहाँ से सेल कर सकते हो 3350 तक। और यहाँ से अगर आपके पास छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई इस तरह से हायर लोज लोअर हायर हाइज लो हायर लोज बनना स्टार्ट कर देते हैं, आपको गोल्ड को बाय कर लीजिए तुरंत, क्योंकि अगर यहाँ से बाय हुआ तो ये लेवल को ब्रेक कर देगा और ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो मैं आपको लेवल H4 से निकाल देता हूँ। आपके पास पहला होगा 3452 तक आपका गोल्ड ईजिली जा सकता है अगर इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो।
ठीक है, आपके पास बाइंग यहाँ पे लेवल निकल गया और टारगेट भी मैंने बता दिया 3452। अगर इसको गाइस फर्दर ब्रेक किया तो आपका ऑल टाइम हाई लगना ज़रूरी है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद आप इसको ऑल टाइम हाई तक दे सकते हैं जो कि है 3500 का। ये आपका आ गया जी बाइंग का सिनेरियो। और सेलिंग मैंने बता दिया आपको, अगर ये लेवल से आपको कोई भी यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल या कोई भी शूटिंग स्टार कोई भी पैटर्न आपको बेरिश का दिखेगा, यहाँ से सेल कर दीजिए। आपका जो सेलिंग का टारगेट होगा वो होगा 3350। अगर यहाँ से आपको कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो आप इसको 3450 तक बाय कर सकते हो। अब गाइस सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट सपोज करते हैं यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है, मार्केट डायरेक्टली 3379 को ब्रेक कर देती है और यहाँ से आपने तुरंत बाय कर लेना है। इसके ब्रेक होने पे टारगेट आपका वही सेम रहेगा जो प्रीवियस है 3452। सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो क्या है गाइस? थर्ड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट ये जो नीचे वाला बाइंग लेवल है यहाँ से आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, आपने फिर गाइस इसका वेट करना है 33331 को टैप करने के बाद इस लेवल के ऊपर से फिर आपने इसको गोल्ड को बाय करना है, ठीक है। अब गाइस सेलिंग किस हिसाब से करनी है? आपके पास बाइंग के तीन सिनेरियो आ गए कि मार्केट पहले इसकी यहाँ से रिजेक्शन ले, इस लेवल को टैप करे, आप बाय करें, या तो इस लेवल से बाइंग हो या तो आपकी बाइंग हो 3331 से, ठीक है। और सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट डायरेक्टली इसको क्रॉस कर दे, 3379 को डायरेक्टली क्रॉस कर दे, आपने यहाँ से बाय कर लेनी है 3452 तक। अगर लेवल ये भी ब्रेक होता है तो आप ऑल टाइम हाई तक गोल्ड को देख सकते हो। नाउ गाइस व्हाट हैपन इफ मार्केट ब्रीच दिस लेवल? ठीक है, अगर आपका 3319 के नीचे H1 की क्लोजिंग हो जाती है, फिर आपने वेट करना है, इसका जैसे रीटेस्ट होता है आपने यहाँ से सेल कर देना है। सेलिंग के अंदर आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 3293 और इसका फर्दर मार्केट नीचे भी जा सकती है क्योंकि हमारे पास नीचे काफ़ी ज़्यादा लेवल्स प्रेजेंट है फॉर द सेलिंग, ठीक है। वो लेवल्स मैं H1 से H4 से निकाल के आपको देता हूँ। वो आपको अल्टीमेट लेवल देगा ये वाला लो, यानी कि 3245, ठीक है। समझ आ गई आपको कि किस तरह से अगर आपके लेवल्स ब्रेक होते हैं तो आपने बाय करनी है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो आपने सेल करनी है। सेल आपने एक ही कंडीशन पे करना है, अगर 3319 का लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है उसके बाद सेल करिए। पहला सेलिंग के अंदर टारगेट रहेगा 3293, दूसरा टारगेट रहेगा, ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 3245। और आपका बाइंग का अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलती है अगर 3379 से, आपने बाय करना है 3350 के लेवल पे और बाय करना है 3352 तक, ठीक है। अगर ये लेवल नहीं चलता है आपका बाइंग का तो इसको लेवल को ब्रीच करने के बाद मार्केट अगर टैप करती है 3331 तक तो वहां से फिर आपने बाइंग करनी है, ठीक है। गाइज इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है आपकी बाइंग की वो 3331 की ज्यादा है कंपेरेटिवली टू दिस। अगर यहाँ से भी चल जाता तो यहाँ से जरूर यहाँ पे आप अटेम्प्ट करें बाइंग का, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी प्रेजेंट है तो मोस्टली मार्केट यहाँ से नीचे आके 3331 तक टैप हो सकती है। सो गाइज ये है गोल्ड के टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन को। तो गाइज बिटकॉइन की अगर मैं आपको लास्ट वीक की एनालिसिस की बात करूं तो बिटकॉइन के अंदर काफी अच्छे हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस प्ले हुए हैं, जहां से मैंने बोला था कि अगर 106 का लेवल ब्रेक होता है आपने बाय कर लेना है। अगर जैसे ब्रेक होने के बाद आपने बाय अगर किया होगा तो ऑलमोस्ट आपको $2500 का प्रॉफिट हुआ होगा। बट यहाँ मार्केट ड्यू टू जियो पॉलिटिकल इशूज, ईरान इसराइल वॉर की वजह से मार्केट अपसाइड के ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती है। हमारा टारगेट 1 हिट हो चुका था। अब सेकंड मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि अगर मार्केट के अंदर ये जो लेवल है अगर ये मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था आपने रीटेस्ट का वेट करना था। मार्केट ने रीटेस्ट बहुत अच्छा दिया और यहाँ से सेलिंग आ गई है हमारी बाइंग लेवल तक, ठीक है। अब यहाँ से कितनी सेलिंग आई थी हमें, यहाँ से हमने काफी अच्छा इसको सेल किया था। ऑलमोस्ट गाइस 3400 पॉइंट्स यहाँ पे हमने सेलिंग के अंदर कैप्चर किए थे। तो ये हमारा लास्ट वीक एनालिसिस, इसको रिमूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीक का एनालिसिस। फंडामेंटल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए ये सेम रहेंगे, इसका ज्यादा इंपैक्ट गाइस फंडामेंटल्स का बिटकॉइन पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए गाइस शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर से। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बिटकॉइन का ब्रेक है वो इस जगह पे है, इसको मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे अपनी जो नेक्स्ट जो हमारा ऑल टाइम हाई लगा है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद उसको मार्क कर लेते हैं। उसकी वैल्यू है 1,12,000 की। सो वी हैव दिस ऑल टाइम हाई इन बिटकॉइन एज वेल, ओके। अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ऑल टाइम को मार्केट ने जब लगाया था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, बट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप ध्यान से देखो कि मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की है अपनी प्रीवियस हाई के ऊपर, मार्केट ने इस लेवल को लिक्विडेट कर दिया है। सो इसको हम लिक्विडिटी के फॉर्म में मार्क कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप कि मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ एक करेक्टिव वेव दी है। जब मार्केट ने लास्ट टाइम भी अपने हाई को
लिक्विडेट किया था, क्लोजिंग नहीं दी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपके पास सिनेरियो क्रिएट करके आता है कि मार्केट अगर प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती है जब तक, तब मार्केट के अंदर सेलिंग आती है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया था, लास्ट टाइम भी लिक्विडेट करने के बाद हमारा एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया था, जिससे मार्केट को काफ़ी अच्छा यहाँ पे टैप किया है मार्केट ने और यहाँ से हमें बाइंग दी है। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल से रेजिस्टेंस ली थी, काफ़ी बार मार्केट सेल हुई थी यहाँ पे। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है उसके बाद इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, ठीक है। तो गाइज ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पहले काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की फॉर्म में प्ले होते हैं, उसके बाद वही लेवल आपकी सपोर्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आरबीएस लेवल, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, चार्ट को छोटा करूं, तो गोल्ड बिटकॉइन आपको एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव करेगा, जहां पे उसने प्रीवियस हाई को जब लिक्विडेट किया था उसके बाद मार्केट के अंदर एक काफ़ी बढ़िया सेलिंग आई थी। बट अगर मैं इस सिनेरियो को यहाँ पे प्ले करूँ तो मार्केट के अंदर क्या हुआ है, आपका जो प्रीवियस हाई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब ये ब्रेक हो गया है डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे लिक्विडिटी उठाई थी, ठीक है। सो वी हैव दिस इंड्यूसमेंट पॉइंट इन डेली टाइम फ्रेम। अब वीकली के अंदर तो ये स्वीप हो गया है, बट डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग देके इसको स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर कट दिखता होगा आपको। अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाई है 1,12,000 की। उसके बाद हम चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर। अगर H4 के अंदर मैं आपको लेके चलूँ, चार्ट को छोटा करूँ, तो बिटकॉइन आपको बुलिश ट्रेंड के अंदर नजर आएगा। यहाँ पे आपके कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बनते जा रहे हैं। ऑल टाइम हाई लगा है 1,12,000 का। अब मार्केट ने नीचे करेक्टिव वेव दी है और अपनी इंड्यूसमेंट को इस जगह पे मार्केट ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। सो मार्क कर लेते हैं इसको एज अ इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट। अब जब आपको पता है मार्केट अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर लेती है, आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है, तो यहाँ पे 1,12,000 का हमारे पास हायर हाई लगा हुआ है यहाँ पे, ओके। सो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद करेक्टिव वेव दी है नीचे की तरफ, जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी की है। बट गाइस ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल इशू मार्केट ने इस एरिया को अपना रेजिस्टेंस बना लिया है, मार्केट यहाँ से सेल हो गई है, ठीक है। तो इस एरिया को मार्क करना भी बहुत जरूरी है, इसको मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट के अंदर जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को प्ले किया है उसके बाद लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट डाउनवर्ड साइड की तरफ आ रही है। अब हमारे पास एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर लेते हैं। वी हैव दिस डिमांड एट दिस लेवल। अगर ये डिमांड गाइज ये का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिसीजिव पॉइंट होगा गोल्ड का अपसाइड जाने के लिए। अगर बिटकॉइन इस लेवल को प्ले करेगा तो ही ऊपर की तरफ जा सकता है, अदरवाइज अगर इसको ब्रेक कर देगा तो मार्केट के हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल भी है, ये भी हम मार्क करके रख लेते हैं। वी हैव द सेकंड डिमांड एट दिस लेवल। तो अगर ये डिमांड ऊपर वाली फेल होती है तो हम इसको एज अ बाइंग लेवल यूज कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ तक बिटकॉइन आपका आ जाता है। तो इनके लेवल्स भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा स्टार्ट होता है 97717 से और खत्म होता है 95823। तो इस लेवल को भी अपने चार्ट पे आप जरूर मार्क करके रखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, बट फ्राइडे इवनिंग को इस जगह को लिक्विडेट कर दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर फॉर द एंट्री पर्पस। सो आप अगर ध्यान से देखें गाइस, मार्केट ने इस एरिया को लिक्विडेट किया है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने फिर रेंज स्टार्ट कर दी है। अभी भी मार्केट रेंज के अंदर चल रही है, बट हमारे पास एक काफ़ी क्रूशियल लेवल है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। सो वी हैव दिस रेजिस्ट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल, इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला हमारे पास एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, गिव मी 1 सेकेंड, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको मार्क करके हम रख लेते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मार्केट ने दिखाई थी, उसको ब्रेक किया, अभी उसको रीटेस्ट कर रही है मार्केट, ठीक है। अगर तो गाइस यहाँ पे आपको मार्केट इसको दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट करती है इस लेवल को 103,970 को, यहाँ से आपको कोई बेरिश का पैटर्न दिखता है, जैसे ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे बेरिश का पैटर्न दिखाया हो इन द फॉर्म ऑफ इवनिंग स्टार। अब मार्केट इसको टेस्ट करने जा रही है, अगर इस लेवल को टेस्ट करती है यहाँ से आप सेलिंग पकड़िए, ठीक है। सेलिंग के अंदर आपका जो टारगेट रहेगा 10181 का रहेगा। अगर यहाँ से फिर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम, आपका मार्केट इस तरह से शिफ्ट करता है, हायर हाइज हायर लोज बनाना कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देता है, इसके ब्रेकआउट पे आप बाय कर लीजिए और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो आपका बाइंग करेगा ये वाला लेवल 106,521, ठीक है। यहाँ तक आप इसको बाय कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग आपको नहीं देती है, इस लेवल को डायरेक्टली ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। ये आपके बाइंग के दो सिनेरियो हो जाएगी। अब सेलिंग के अंदर आपने गाइस क्या करना है, सेलिंग के अंदर आपने इसलिए
तब ही आपने सेल करनी है। अगर आपका बिटकॉइन 100426 को ब्रेक कर देता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड साइड, इसके रीटेस्ट पे आपने सेल कर देना है 97717 तक। अगर ये लेवल अगर आपको चल गया बाइंग के अंदर, यहाँ पे आपने अटेम्प्ट लेना है शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर, स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, हायर लाई हायर लोज बनते हुए देखने हैं, यहाँ से आपने बाय कर लेना है। फिर अगर यहाँ से गाइस आपको बाइंग मिलती है तो वो ऑल टाइम हाई तक जा सकती है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए, यहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है, ये आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करके रखा करें। सो गाइस दिस इज द टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। चलिए गाइस आपके लिए अनाउंसमेंट है। सो गाइस दिस इज ओवर वीकली रिपोर्ट ऑफ गोल्ड जो पास्ट वीक की रही थी। हमारे पास 1700 पिप्स हमने कैप्चर किए थे, जिसके अंदर हमारे 4 ब्रेक इवन है, 3 एसएल है, और गाइज हमारे टारगेट है यहाँ पे 6, ठीक है। तो काफ़ी हाई वोलेटाइल वीक रहा है ड्यू टू इजराइल ईरान वॉर, जिसके अंदर भी हमने 1700 पिप्स कैप्चर कर लिए हैं। तो गाइज आप ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। गाइज दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर हम टाइम टू टाइम सारे जितनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स होते हैं उनको पोस्ट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रेड सेटअप्स होते हैं जब मैं लाइव नहीं होता हूँ, सारे यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जितने भी एनालिसिस मैंने, ये गाइज लास्ट वीक फ्राइडे की जो लाइव वीडियो लाइव थी, तब भी आप लाइव को जरूर ज्वाइन करा करें। हम 1-2 घंटे की लाइव करते हैं, उसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को प्ले करते हैं, तो जो भी उसके अंदर प्रॉफिट था ये वाला है, ठीक है। तो जो भी बिगिनर्स हैं गाइज, उसके लिए ये नहीं है कि हमने कोई बड़ा लॉट प्ले कर दिया तो आपको छोटे से पिप्स कैप्चर करके एक बड़ा प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है गाइज। यहाँ पे हम प्ले करते हैं ऑलमोस्ट 100 to 150 पिप्स का सेटअप, ठीक है। तो आप जरूर लाइव पे भी आया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम लाइव आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइज दिस इज अवर फ्राइडे इवनिंग ट्रेड इन द दिस ग्रुप। यहाँ पे हमने 230 पिप्स एंड 300 पिप्स 2 ट्रेड्स के अंदर एक ही दिन में कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉफिट इन दिस ट्रेड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये चैनल है हमारा गाइज, इसके अंदर गाइज हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स की, जिसके 4 चैप्टर रिलीज हो चुके हैं। आप जाके जरूर चेकआउट करें, चैप्टर 1 2 3 4 आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीक भी हमारे चैप्टर आने वाले हैं, उसको भी आप जरूर चेकआउट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको हेल्प हो जाए जब भी हम नोटिफिकेशन डालें। सो एक्सनेस की हमारी ये, आपने अगर एक्सनेस के अंदर अकाउंट क्रिएट करना है तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके जरूर चेकआउट कर लें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगी, ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स हैं, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, एक्सनेस ब्रोकर का लिंक है। अगर यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप हमारे वीआईपी मेंबर बन सकते हैं, ठीक है गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।